नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। तो स्वागत है मेरे साथी राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर पे। मेरे भाई, हमने आज से कुछ दिन पहले मिशन इंस्पेक्टर 2025 के लिए, या मिशन मेरे भाई ट्रिपल स्टार, ठीक है ना, 2025 के लिए बोला था कि मेरे भाई रिकॉर्डेड रूप में क्लास देंगे। और एक क्लास रिकॉर्डेड में क्यों? क्योंकि मेरे भाई आप लोगों के लिए, सीजीएल वालों के लिए 50 दिन 50 मैराथन तो हमारा क्लास चल ही रहा है। फिर मेरा भाई मॉक टेस्ट भी चल रहा है। लेकिन इस सीरीज़ को शुरुआत क्यों किया गया है? तो इस सीरीज़ का शुरुआत किया गया है मेरे भाई, देखिए, सबसे पहले एनालाइज किया गया है पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चनों को, जिसमें एसएससी सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है ना। उसके बाद में मेरे भाई आईबी, एसीआईओ, आईसीएआर, सीडीएस और मेरे भाई तमाम जो है ना इन बड़े एग्जाम को एनालाइज किया गया है। और मेरे भाई इसके बाद इस सीरीज़ का शुरुआत किया गया है। इस सीरीज में 1 से 2 क्वेश्चन हम बताएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ज़्यादा देर का एक क्लास नहीं होगा मेरे भाई, छोटा ही क्लास होगा लेकिन बेहतरीन क्लास होगा। इस सीरीज़ का शुरुआत में मेरे भाई जो है ना, जितने भी टफ जो है ना, बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको पहले हम पकड़ के लाएंगे। पहले उस पर हम बेसिक चीज़ें बताएंगे और बेसिक के बाद में फिर मेरे भाई वन लाइन का सलूशन देंगे, जिसका नाम होगा 100 सोनार का, 1 लोहार का और मेरे भाई राहुल कुमार का फूंक मार के उड़ाने वाला अप्रोच। तो ज़्यादा बातें ना करेंगे मेरे भाई, आज पहली दिन है तो मिशन इंस्पेक्टर का वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे, ये बात याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और शुरुआत जो मेरा है वो मेरे भाई अर्थमेटिक के साथ में है। तो आज हम साधारण ब्याज के मेरे भाई उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिसको देखते ही स्क्रीन पे लोग छोड़ के चले जाते हैं। जैसे देख लीजिए मेरे भाई, बोला है कि मोहन ने 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पे 4,22,092 रुपये की राशि उधार ली है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना, ठीक है ना, भुगतान रुपया में करेगा? ये आपका ऑप्शन है। और ये देखिए एसएससी सीजीएल 2024 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ज़्यादा नहीं, पहले हम इस पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल को आप बढ़िया से देखिएगा और उसके बाद में फिर, ठीक है ना, उसका शॉर्ट बताएंगे। जैसे देख लीजिए मेरे भाई, पहला एग्जाम्पल मेरा है, अगर हम प्रिंसिपल 1,000 ले रहे हैं और रेट हमारा 10% का है और टाइम हमारा 2 साल है, ठीक, तो ये हम अमाउंट कितना देंगे मेरे भाई? तो देखिए ये हमारा क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है ना। बोलिएगा कि जी सर 1,000 का 100, ठीक है ना। आइए हमारा रेट कितना हो जाएगा, तो 10, रेट इंटू टाइम कितना, 10 दूनी के 20, 2 सालों के लिए 20, 100 में 20 को जोड़ लेंगे और बट्टे में हमारा 120 आ जाएगा। मतलब 120 ऊपर में बट्टे में 100 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 1,000 और ये हमारा 100। जैसे अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हमारा होता है ना, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल जमा का एसआई होता है, ब्याज होता है। तो ब्याज हमारा 80% है, 10 दूनी के 20 और 100 हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो 100 में 20 को जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, बट्टे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 120 को 10 से गुना करेंगे तो 1200 का हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है ना। अमाउंट कितना, 1200 का बन जाएगा। लेकिन वही चीज़ों को थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं मेरे भाई। देखिए प्रिंसिपल हमारा 1,000 का है, रेट हमारा 10% का है और टाइम हमारा 2 साल का है। अगर ऐसा हमने माना कि हमारी महिला मित्र हैं कोई, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि बाबू बहुत कर्ज में हो, ठीक है ना, तो हम आपको 1 साल के बाद 300 रुपया दे देंगे, आप 300 रुपया को चुका दीजिएगा। बोले वाह, बहुत खूब बढ़िया है। देखिए 1,000 रुपया है, रेट हमारा 10% है और बट्टे का 100 हो जाएगा। परसेंट के लिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, 10 को 10 से गुना किया तो 100 रुपया आ गया। बोलिएगा कि हाँ सर ये क्या है, ब्याज है सर, ये ब्याज है 100 रुपया का। अब हमारी मैडम बोली थी कि 300 रुपया तो हम दे देंगे, तो बाकी 1,000 में से 300 दे देंगे तो कितना, 700 रुपया आएगा। आई 700 का 10% कितना होगा, देखिए 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 सत्ते 70 रुपया का फिर हमको यहाँ ब्याज लगा है। बोलिएगा कि हाँ सर, तो हम फाइनल दूसरे ईयर में कितना ब्याज दिए हैं? तो दूसरे, देखो सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़िएगा, इसी चैनल पे हमने मेरे भाई पढ़ा रखा है 2 या 3 क्लास में मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा इंस्टॉलमेंट होता है ना, उसमें लास्ट में हमारा क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट को लास्ट में हम लोग देते हैं। देखो 700 रुपया ये हमारा है, बोलिएगा कि जी सर, और ये हमारा 100 रुपया का ब्याज लगा है, बोलिएगा कि जी सर, और 70 रुपया का यहाँ ब्याज लगा है। तो टोटल हमने कितना दिया, 700 और एक 800 और 70, 870 रुपया, 870 रुपया ई पैसा दिए और 300 रुपया ई पैसा दिए, तो कितना हो गया, 8 3 11, 1170 रुपया हमने दिया। लेकिन देखो ये
30, देखिए ये हम अगर एक बार में दे रहे थे तो 1200 रुपया दे रहे थे, और मेरे भाई एक बार पहला साल 300 रुपया दिए, तो हमारा ये क्या 1170 आया। ये बीच जो 300 का जो गैप उत्पन्न हुआ, ये क्यों गैप उत्पन्न हो गया? कहीं भगवान से उड़ के तो गैप ये आया नहीं है? बोलिएगा नहीं सर जी, भगवान से तो उड़ के ये गैप नहीं आया है। तो गैप क्यों आया है? 30 का गैप क्यों आया है? क्योंकि मेरे भाई देख लीजिए, जो 300 रुपया हमने पहला साल पे दिया था, और मेरे भाई 10-10 के हिसाब से कितना 30% हम इस पे बचा लिए थे। इसके वजह से 10%, ठीक है ना, ये हम इसको बचा लिए थे। जैसे देखिए 300 पे ये 10% जो है ना, माफ़ कीजिएगा 30% नहीं 10%, 300 का ये जो है ना 10% हमने बचा लिया था। 300 का 10% कितना? 30 होगा ना? बोलिएगा कि हाँ सर जी, यही 30 रुपया हम बचा लिए थे, इसीलिए हमको क्या है कि ये 30 रुपया की बचत हुई है। तो मेरे भाई क्या अगर एग्जाम हॉल में हम बैठेंगे तो देखेंगे कि मतलब कि ऐसे हम बनाएंगे कि पहले हम इतना रुपया दे दिए हैं तो फिर हम इतना निकालेंगे, फिर 700 निकालेंगे, फिर 700 का 10% 70 निकालेंगे, फिर ये जोड़ेंगे, फिर इन तीन दोनों को जोड़ेंगे, फिर हम लोग करेंगे। क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो इसके लिए कोई बढ़िया सा अप्रोच है सर? अरे 1 मिनट का 1 लाइन का अप्रोच है मेरे भाई, आओ तो उस लाइन का अब हम जिक्र आप लोगों के सामने में करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना? बोलिएगा कि कैसे सर? तो देख लीजिए, देख लीजिए भाई, ठीक है ना। देखिए मान के चलिए कि 1000 रुपया हमने लिया था, बोलिएगा कि हाँ सर, और रेट हमारा कितना का था? 10% का था, और 1 साल के एंड में हमने कितना दिया है? 300 रुपया दिया है। तो एट द एंड ईयर, ठीक है ना, हमको कितना देना पड़ेगा? तो देखिए सर, एकदम शॉर्टकट मेथड क्या कहता है मेरे भाई कि सर जी ये 1000 रुपया तो हम लेबे किए थे, और सर जी 10% के हिसाब से 2 साल हमको लगा है, तो 10 के हिसाब से 2 साल में हमको कितना साधारण ब्याज लगेगा? 20% लगेगा, और 100 हमारा क्या हो जाएगा सर जी? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, अब बट्टे का हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और सर जी इसमें से घटाएंगे उसको, कितना हमने दिया था सर जी? तो 300 रुपया हमने दिया है सर जी, और 300 रुपया दिया है तो मेरे भाई कितना 10% हमने ब्याज बचाया था, बोलिएगा कि हाँ सर जी। तो प्रिंसिपल 100 और 10 का ब्याज 110 हमने बचा लिया, बट्टे का हमारा कितना? 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हमारा कितना आ गया? देखिए 1200 आ गया, बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हमारा 1200 आ गया, ठीक है ना। और ये हमारा कितना? 110 का 3 गुना 330 होता है, और 1200 में से 330 घटाएंगे तो 870 आता है। तो हम लोग एट द एंड रिजल्ट पे जाएंगे कहाँ मेरे भाई? कि हम लोग जाएंगे 870 पर। 870 हमने पिछला में भी निकाला था, बेसिक टाइप से भी निकाला था। क्या ऐसे निकाला था? नहीं ना। क्या करना है मेरे भाई? 1000 हमारा प्रिंसिपल था, 10% का रेट था, समझ गए ना, और 1 साल के अंत में 300 रुपया दिए थे। तो एट द एंड हम कितना? तो शॉर्ट तरीका क्या करेंगे? 1000, बोलिएगा कि जी सर। 2 साल के अंत में हम लोग सारा चीज़ ब्याज व्याज देते हैं, हाँ सर जी। तो 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए ब्याज कितना होगा सर? तो 20% हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 120 बट्टे का, मतलब कि हमारा अमाउंट बनाना है तो 100 प्रिंसिपल और 20 ब्याज, 120 बट्टे का 100 हो जाएगा। और हमने पहला साल में दिया कितना था सर? तो 300 रुपया दिया था, लेकिन 300 दिए थे सर, तो 10% हमने ब्याज बचा लिया था, बोलिएगा कि हाँ सर जी। तो 10% ब्याज बचा लिए हैं, अब प्रिंसिपल 100 होता है, तो अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा? 110 बट्टे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 120 को 10 से गुना किए 1200, 110 को 3 से गुना किए 330, तो 1200 में से 330 को घटाए कितना आ गया? 870। तो 1 लाइन वाला अप्रोच ये है मेरे भाई। इस अप्रोच के साथ में हम लोग अब जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, पहले हमने बेसिक बताया, एग्जाम्पल लिया, बेसिक बताया, फिर शॉर्ट ट्रिक बताया, अब मेरे भाई इसको देखो हम लोग उड़ाते हैं, ठीक है ना, इस मेथड के साथ में। आओ तो इस मेथड के साथ में कैसे हम लोग उड़ाएंगे, तो आइए एक बार फिर से हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। कि मान लीजिए मेरे भाई ना कि मोहन है, 20% रेट के हिसाब से कुछ पैसा लिया उधार, बोलिएगा कि जी सर, और पहले साल के अंत में ये कुछ रुपया को चुका रहा है, बोलिएगा कि जी सर, और दूसरे साल के अंत में वो पिछला साल के ब्याज और इन साल का पूरा रुपया देकर चुकता करता है, ठीक है ना, बोलिएगा कि जी सर। तो आइए ना सर हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा होता है। कितना रुपया लिया था? तो 4 लाख, ठीक है ना, 22,000
ये 92 रुपया लिया था। और सर जी कितना रेट है, तो रेट सर 20% के हिसाब से 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा। देखिए मेरे भाई अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जमा के ऐसा ही होता है। तो ये देखिए 100 होता है और देख लीजिए 20% के हिसाब से कितना 2 सालों के लिए लिया था, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 40, तो ये 140 बट्टे का 100 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर, तो ये हमारा कितना 140 बट्टे का 100 हो जाएगा। और सर जी इसमें से दिया कितना था वो पहला साल, तो 21,679 रुपया, 21,679 रुपया ये दिया था। लेकिन ये कितना ब्याज मतलब कि रेट कितना बचा लिया था सर, तो ये 20% बचा लिया था। तो 100, क्योंकि 100 प्रिंसिपल और 20 ब्याज, 120 बट्टे का 100 हमारा हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या है कि बहुत हार्ड कैलकुलेशन है, ठीक है ना। आप चाहे तो गुना भागा करके भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन जब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम 2 चीज़ों को लगाते हैं मेरे भाई। एक हम लगाते हैं, ठीक है ना, यूनिट डिजिट डिजिटल सम, क्या लगाते हैं, डिजिटल सम, और दूसरा क्या लगाते हैं मेरे भाई, यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले हम डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं मेरे भाई। डिजिटल सम लगाने के लिए सबसे पहले ऑप्शन पर जाया जाता है, ठीक है ना। आओ ना मेरे भाई एक बार लगा लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हमारा क्या होता है कि 9 खत्म हो गया, 4 2 6 2 8 1 2 10 हो गया, 10 का मतलब 1 हो गया, ठीक है ना। ये हमारा 4 1 5 हो गया, बोलिएगा कि जी सर। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 9 खत्म 7 2 9 खत्म 6 1 7 हो जाएगा। और ये हमारा 2 1 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 का मतलब 3, 5 में से 3 जाएगा, कितना 2 आएगा। डिजिटल सम देखते हैं किसका 2 देता है, तो देख लीजिए सर 7 6 और 3 9 हो गया सर जी, बिल्कुल एकदम। अब 5 और 4 9, 7 1 8 आ गया, तो ये तो होगा नहीं, बोलिएगा कि ये तो होगा नहीं। ये देख लीजिए मेरे भाई 9 खत्म 5 और 4 9 खत्म, ठीक है ना, 5 और 9 खत्म, बोलिएगा कि जी सर। 6 और 4 10, 1 11, 11 का मतलब 2 हो गया। और ये मेरे भाई जी कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 10 8 18 18 2 20 20 20 20 और 8 कितना 28, 28 का मतलब कितना 8 2 10, ये भी हमारा 2 दे रहा है मेरे भाई। ये भी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा 2 दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा डिजिटल सम क्या हो गया, फेल कर गया। देखो मेरे भाई हम डिजिटल सम फेल कर गया, तो डिजिटल सम फेल कर गया तो हम लोग किस पे जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे मेरे भाई यूनिट डिजिट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, यूनिट डिजिट पे। अब देख लीजिए 0 से 0 खत्म और 0 से 0 खत्म, बोलिएगा कि जी सर। अब देख लीजिए सर ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 की 8 हो जाएगा। अब फिर हमारा कीजिएगा तो 14 9, ठीक ना, हमारा 28 की 8 हाथ में 2 हो जाएगा, 14 9 कितना 9 6 54 की 9 चौके 36 की 6 हाथ में 3, 6 3 9 9 और 2 हमारा 2 हो जाएगा, 98 98 का 8 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, 10 से भागा दे रहे हैं, तो 8.8 इधर कुछ भी होगा मेरे भाई, कोई हमें दिक्कत नहीं होगा। अब देख लीजिए मेरे भाई 12 से इसको करेंगे तो ये हमारा कितना होता है, 12 9 108, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब 12 84, ठीक है ना, ये हमारा कितना 4 हो जाएगा। घटा लीजिए मेरे भाई, ये 8 से 8 घटेगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4। यूनिट डिजिट पे 4 कहाँ पे है, तो यूनिट डिजिट पे 4 ऑप्शन नंबर बी के पास में है। तो देखो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही जवाब। एक बार फिर से बता रहे हैं, फिर से सीखो मेरे भाई, फिर से समझो मेरे भाई। बोले तो कि कितना, 4,22,092 रुपया लिया था और कितना 2 वर्षों के लिए लिया था। तो 2 वर्षों के लिए लिया है, तो 2 वर्षों के लिए 20% के हिसाब से मतलब साधारण ब्याज कितना होगा, 20 दूनी की 40% होगा। अमाउंट बनाने के लिए 40% हमारा ब्याज हो जाएगा और 100% हमारा क्या होगा सर, प्रिंसिपल होगा, 140% हो जाएगा। इसका 140 बटे का 100, ठीक है। अब दिया कितना था, तो 21,679 रुपया दिया था और कितना ब्याज बचाया था, तो 1 साल के जो है ना ब्याज बचाया था 20%, तो प्रिंसिपल 100 और ब्याज 20, 120 हो गया, 120 बटे का 100। 0 से 0 खत्म मेरे भाई, देखो 0 से 0 खत्म। और मेरे भाई यहाँ हमने पहले डिजिटल सम लगाया, डिजिटल सम फ्लॉप कर गया, यूनिट डिजिट पकड़ा, 14 से हम गुना किए मेरे भाई 2 में, 28 की 8 हाथ में रहा 2, 14 9 हमारा हो जाएगा, फिर हमारा 8 हो जाएगा और इधर कुछ भी रहेगा कोई मतलब नहीं है। 12 9 हमारा 108 होता है, 8 12 9 108 होता है ना, देख लीजिए मेरे भाई 12 9 9 दूनी 18 की 8 9 2 1 10 हमारा हो जाएगा मेरे भाई। अब फिर हम 12 से किया, फिर हमारा कितना 4 आ जाएगा। क्यों पॉइंट लगाए हैं, क्योंकि यहाँ भी 10 से भागा दिए हैं, यहाँ भी 10 से भागा दिए हैं। देखिए 8 से 8 घटेगा 0 और 8 से 4 घटा 4। यूनिट डिजिट पे 4 कहाँ है, तो देखिए यूनिट डिजिट पे 4 यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो वन स्टेप में 1 स्टेप सोल्यूशन आपको मेरे भाई यहाँ पे आके मिला, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमने बताया है मेरे भाई, क्यों, देखो डिजिटल सम भी लगाएं और यूनिट डिजिट भी लगाएं, क्यों, नहीं तो आप सिंपल से मेरे भाई, ठीक है ना, 5 से काट के गुना भागा करके भी आप आंसर निकालिएगा, तो यही आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 5,64,914 रुपया आएगा, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन और हम लेते हैं और एक क्वेश्चन और के साथ में हम चलते हैं, ठीक है।
तो आइए इस टाइप के दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि नीलम 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 रुपया की राशि उधार लेती है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 25,490 रुपया चुकाती है। यदि नीलम दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान सहित सभी लंबित बकाया राशि भुगतान करती है तो दूसरे वर्ष के अंत में वह कितना भुगतान रुपया में करती है। ऑप्शन आपके सामने में है और मेरा भाई एसएससी सीजीएल 2024 के पेपर का हमने क्वेश्चन उठाया है। अब देखो मेरे भाई क्या है, पहला क्वेश्चन था इसीलिए थोड़ा समय लगा। अब देखिएगा मेरे भाई उड़ जाएगा कितना, देखो 11% है, थोड़ा सा हमें डाउट टाइप का लग रहा है, बट कितना ली थी ये लड़की, तो ली थी 1,41,545 और कितने दिनों के लिए ली थी, तो 2 सालों के लिए ली थी, ठीक है ना। तो पहला साल में 11% का ब्याज और दूसरा साल में 11%, तब 22%। अमाउंट हमारा क्या होता है, तब प्रिंसिपल जमा का एसआई होता है। बोलिएगा कि जी सर, प्रिंसिपल कितना 100 हो गया और एसआई कितना 11 दूनी के 22, तो ये हमारा कितना हो गया 122 बटे का ये हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इन्होंने लौटाई कितना थी, तो लौटाई थी 25,000 रुपया, ठीक है ना, 25,490 रुपया। और इस पे ब्याज कितना बचाई थी, तो 11% का ब्याज बचाई थी, तो ये कितना हो जाएगा 111 बटे का हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई डिजिटल सम अगर हम निकालते हैं तो याद रखिएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा 7 3 10 1 11 4 15 15 और 5 20 2 22, 22 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम 6 3 9 खत्म, 5 और 9 खत्म, 3 1 4 खत्म, डिजिटल सम तो हम यही फेल कर जा रहे हैं मेरे भाई। क्यों, क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 4 है, इसका भी डिजिटल सम 4 है और ये 9 है, 4 3 7 7 4 11 11 1 12 12 1 13 13 4 1 2 3 ऑप्शन का ऑप्शन नंबर मेरे भाई 4 4 मैच कर गया। तो डिजिटल सम तो हम यहीं पे फेल कर गए हैं। अब क्या चीज़ पे आएंगे, अब हम आएंगे यूनिट डिजिट पर। देखो इसीलिए हम पढ़ाने लगे हैं अब मेरे भाई, तो हम डिजिटल सम की नॉलेज कम और यूनिट डिजिट ज़्यादा दे रहे हैं। बाकी और सारी मेथड आपके सामने खोलेंगे मेरे भाई, काहे घबरा रहे हो। मिशन इंस्पेक्टर का पहला दिन है ना, अभी स्पीड बूस्टर आप लोगों को देना ही है, स्पीड बूस्टर भी देंगे। देखो मेरे भाई अगर 5 से काटोगे तो 5 दूनी की 10, 5 8 हमारा 40 हो जाएगा और फिर 5 15 0 और 9, 5 से काटोगे कितना बार में 20 बार में, 2 से काटोगे मेरे भाई कितना बार में 2 6 12 और 2 1 2 61 बार में। अब देखो मेरे भाई 1 से अगर हम इसको गुना कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं 2 डिजिट तक हम जाएंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। फिर 6 से हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। घटाते हैं यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 0 से 0 हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 111 से करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा कितना 4900 हो जाएगा डायरेक्ट, ये हमारा कितना 4900। फिर हमारा ये कितना आ जाएगा, तो 490 हो जाएगा। फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, 9 4 5 और 3 8 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। 9 9 4 13, ठीक है ना, और 9 4 13 1 14, इतना हमारा आ जा रहा है। अब देख लो मेरे भाई ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। अगर अब हम घटाते हैं तो लगभग यूनिट डिजिट पे हमारा कितना आ रहा है, देखो मेरे भाई 9 से 9 खत्म हो गया, 4 से 3 जाएगा तो हमारा 1 आएगा। यूनिट डिजिट पे 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। मेरे भाई आप एक काम और कर सकते हो, इसको बेसिक तरीका से गुना करो, इसको बेसिक तरीका से गुना करो, 10 से भागा 2 यहाँ 2 से भागा 2 मेरे भाई, ठीक है ना, और तब जाके आंसर निकालना। हमने मेरे भाई शॉर्ट में किया है, 1 से किया, इन दोनों में 6 से किया, 11 से किया मेरे भाई। फिर हम लोग देख लो मेरे भाई कर दिए गुना, देखो ये हमारा 9 से 9 खत्म हो गया और ये 4 में से 3 गया तो 1, यूनिट डिजिट पे 1 कहाँ है, तो यूनिट डिजिट पे 1 यहाँ है। अब बताओ मेरे भाई दुनिया में देखो हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अगर माइनर मिस्टेक हो तो माफ करना, लेकिन कंसेप्ट तो आपको क्लियर है ना। इसी कंसेप्ट के साथ में, इसी 2 मेथड के साथ में आपको आगे बढ़ना है बोर्ड भर के क्वेश्चन के लिए। तो मेरे भाई 2 क्वेश्चन हमने बना लिया है। देखो सबसे पहले क्या किया, कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट से पहले एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल को बेसिक से बनाया, फिर मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक से बनाया, फिर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से इसके पहला क्वेश्चन को बनाए, फिर दूसरा क्वेश्चन को। अब मेरी जिम्मेवारी खत्म, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। जितने भी लोग रहेंगे ना 2 क्वेश्चन होमवर्क को बना कर दीजिएगा, इसी मेथड से बना के जाइएगा, ठीक है ना। तो एक जरूर आप लोग जवाब दीजिएगा। मेरे भाई 2 क्वेश्चन हमने आपको बना के दिया है। तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई है कि प्रणव 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,23,305 रुपये की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 16,390 रुपया चुकाता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान
सहित सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है तो दूसरे वर्ष के अंत में वह कितना, ठीक है ना, रुपया में भुगतान करेगा। ये मेरे भाई एसएससी सीजीएल 2024 के पेपर का क्वेश्चन है और ये आपके लिए मेरे भाई क्या है, एसडब्ल्यू है मेरे भाई। जो मतलब कि अगर एक क्वेश्चन अगर डिजिटल सम से बनेगा तो आप डीजी लिख दीजिएगा, अगर मेरे भाई यूनिट डिजिट से बनेगा यूडी लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने बनाया है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आपने, हमें समझ में आ जाएगा कि आपने बनाया है, क्योंकि मेरे भाई बड़ी शिद्दत से रात के समय में इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके लिए कल से एक क्लास उपलब्ध हो जाएगी, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि क्या लगा है इसमें। ये सेम टाइप के चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या बोला गया है कि अमन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,92,208 रुपया की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 20,196 रुपया चुकाता है। यदि अमन दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान सहित सभी लंबित बकाया राशि भुगतान करता है तो दूसरे वर्ष के अंत में वह कितना रुपया भुगतान, मतलब रुपया में करता है। ऑप्शन आपके सामने में है। और ये मेरे भाई एसएससी सीजीएल 2024 मिशन इंस्पेक्टर का मेरे भाई पहला क्लास मेरे भाई समाप्त हुआ। और मेरे भाई जो भी पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा मेरे भाई चीज़ें करेंगे, और लास्ट में कमेंट करके जाएंगे कंप्लीटेड सर, कंप्लीटेड COMPLETED, कंप्लीटेड सर, ठीक है। और मेरे भाई जो बनेगा डिजिटल सम से उसके लिए डीजी लिखना है, जो बनेगा यूनिट डिजिट से उसके लिए यूनिट लिखना है, और कमेंट बॉक्स में मेरे भाई जवाब देकर जाना है। आज तो हम आपके लिए मात्र 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, आने वाले समय में आपके लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे, 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और इस सीरीज का मेरे भाई, ठीक है ना, एट द एंड तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा, जितने भी एनालाइज करके जितने भी टफ जो चैप्टर होंगे, टफ मेरे भाई जो क्वेश्चन जिस टाइप के होंगे ना, उस टाइप का 1 लाइन का सोल्यूशन लेकर आने वाले हैं। तो ये मेरा पहल कैसा लगा मेरे भाई? अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार शेयर जरूर लगाइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।